सभी को नमस्कार। मेरे माय अकेडमी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन साइंस का पहला चैप्टर कवर करेंगे आज, और धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, मतलब कि जो आपको भी पता है कि आपके एग्ज़ाम आ गए नज़दीक, तो उसी को देखते हुए मतलब कि शॉर्ट वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो आपका मतलब कि पूरा ये चैप्टर का भी कवर हो जाए और आपका रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपन धीरे धीरे मतलब जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे नहीं, चलो मैं जल्दी से उनकी करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा मतलब कि हमारा जो एग्जाम टाइम पे जो हमें ज़्यादा टाइम लगता था चीज़ों को, उनके चैप्टर को पढ़ने के लिए, बस उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें अपन को अच्छे से हो पाएँ और अपना रिविजन अच्छे से हो पाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को अपन को ध्यान में रखते हुए आज अपन उनकी अपना, क्योंकि अभी साइंस क्लास 10th का साइंस का अपन को क्या करना, पहला चैप्टर अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम को गवाते हुए, ठीक है। देखो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर फर्स्ट है हमारा, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का। तो बात करते हैं, पहला हमारा टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन। क्या आता है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो मैंने इसके लिए छोटी सी एक डेफिनेशन, उनकी डेफिनेशन देख ली, आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हो, अपने उनकी छोटे से नोट्स बना सकते हो कई पॉइंट्स में, जिससे क्या हो सके आपको जल्दी से जल्दी क्या हो सके, मतलब एक रिवीजन हो जाए आपके एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज। सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं, क्या करना है, तो क्या करें, वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स विथ इनकी न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद में क्या करते हैं, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि मतलब कि यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? न्यू प्रॉपर्टीज। एक इक्वेशन करने के लिए आप यहीं पे छोटी सी जगह में करके बताता हूँ आपको, जैसे Mg+O2, इन्होंने क्या बना दिया, MgO। मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन के, उनके ऑक्सीजन से, और ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मतलब कि यहाँ पे दो अलग अलग क्या है, कंपाउंड है, या फिर दो अलग अलग क्या है, सब्सटेंस हैं, जो क्या कर रहे हैं आपस में रिएक्ट करने के बाद में क्या बना रहे हैं, इनकी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना हुआ है वो कैसा है कि मतलब कि एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला है, मतलब कि इसके गुण जो हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट है। बस सिंपल सा लॉजिक, और कुछ नहीं करना अपन को। तो छोटी सी डेफिनेशन हम याद रखना है, बस इसका छोटा सा एक एग्जांपल याद कर लेना है, एक है 2 में एग्जांपल काफी है, ठीक है। अब बात आती है कि मतलब कि केमिकल रिएक्शन अपने पास में ये दे रखी है। अब बात आती है कि भैया क्या अपन केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे, कि क्या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। इन सारी चीजों की जानकारी के लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पे मैंने आइडेंटिफिकेशन भी दे रखा है। क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हम की फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसको पता लगाते हैं। इसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं, लगभग 5, ठीक है ना। क्या क्या है उनको देखते हैं, ठीक है। पहला आता है क्या, चेंज इन स्टेट, फिर चेंज इन कलर, फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर, फिर कौन आता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब बात को सुनो, क्या होता है, जैसे अगर बात की जाए कि मतलब कि चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टेट का मतलब सुनो क्या होता है, कि जैसे अपने क्या किया, पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों क्या है, गैसेस हैं, ठीक है ना। और इनको जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करने के बाद में इन्होंने क्या बनाया, इनकी वाटर का फॉर्मेशन किया किसका फॉर्मेशन किया, वाटर का। और इसकी स्टेट आप देख रहे हो यहाँ पे एल लिखा हुआ मैंने, एल का मतलब क्या होता है कि ये लिक्विड स्टेट हो, मतलब इसकी क्या हो रही, ये अभी तक दोनों की दोनों क्या थी, ये गैसेस थी, क्या थी ये, गैसेस। अब ये क्या बन गई, मतलब कि यहाँ पे एक वाटर बन चुका है, मतलब कि एक लिक्विड, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस से यहाँ पे लिक्विड स्टेट चलती है। यहाँ पे ये पता चलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कहीं पर भी अगर स्टेट चेंज हो रही है ना, यही नहीं कि मतलब कि सारी स्टेट, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी नहीं, या फिर ये अकेले देखने को मिलेगी नहीं, मतलब कि आपको एक या दो प्रॉपर्टीज आपको इनमें से देखने को मिलेंगी, तो अपन कह देंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब कि अपन को फाइंड आउट करना है, एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना है, समझ गया ना, ठीक है। देखो क्या लगा यहाँ पे अपन का गैस से कंबाइन करके यहाँ पर लिक्विड इनकी वाटर बनाया। तो अपनी ये पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है, का चेंज इन स्टेट, ठीक है। दूसरा आता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या होता है, मतलब कि जिससे कि अपन कोई भी काम करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाए, उसके कलर चेंज हो जाए, तो अपन कह सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, सिंपल, ठीक है।
देखो तो क्या चेंज इन कलर, इसकी आयरन को अपन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन में या फिर उनकी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अपन ने इसको डिप किया। डिप करने के बाद में उन्होंने क्या बना दिया, इनकी ब्लू से क्या बन गई है, ग्रीन का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ग्रीन। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे, ग्रीन फॉर्मेशन हो चुका है ना। ये एक्चुअल में क्या बना दिया इन्होंने, आयरन सल्फेट बना दिया, प्लस क्या होगा, कॉपर अलग हो गया। एक्चुअल में ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी शो करेगा, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन ने क्या किया, बेसिकली कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन, या फिर एक रिएक्शन आप पढ़ोगे आगे जाके जिसमें क्या होगा, एक आयरन नेल को अपन क्या करते हैं, मतलब कि कॉपर सल्फेट के विलयन में या फिर सॉल्यूशन में उसमें डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद में उसका कलर चेंज होता है ब्लू से ग्रीन। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। मतलब अगर कहीं पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर क्या हो रहा है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कलर चेंज हो रहा हो, तो वहाँ पर अपन कह सकते हैं वहाँ पर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ये दो प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। ठीक है भाई, अब सुनो, फिर आता है कौन सा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस का इवॉल्व होना, गैस का निकलना एक तरीके से। तो देखो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, जिंक। जिंक को जब अपन क्या करते हैं, इनकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या करते हैं, इसे रिएक्ट करवाते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का अपन के पास उसमें सॉल्यूशन होते हैं और उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स अगर उसमें डालते हैं, तो डालने के बाद में क्या होता है बेटा, मतलब कि यहाँ पे क्या होती है, गैस इवॉल्व होती है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है बेटा। क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो मतलब कि यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाता है, हालांकि यहाँ पे एक गैस इवॉल्व हो रही है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन है। याद कर पाओगे या नहीं, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अगर यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर गैस इवॉल्व हो रही है, अगर गैस उत्सर्जित हो रही है, गैस निकल रही है, तो अपन वहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, ये हो गई आपकी तीसरा पॉइंट। अब आता है कौन सा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्ट करवाने के बाद में क्या बनाता है, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। तो ये चीज़ हालांकि पहले वाले इक्वेशन में भी होती है, थोड़ी सी मात्रा में होती है, क्योंकि क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, मतलब कि डालते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद में क्या होता है, उसका जो बीकर होता है उसका टेम्परेचर क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। सेम और कंडीशन यहाँ पे होता है क्या, कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जो अपन गाँव आपने देखा हो कि गाँव में अपन कलई लेके आते हैं, बिना बुझे हुए चूना लेके आते हैं। फिर ये बिना बुझे हुए चूने को अपन क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। तो पानी कभी कभार क्या होता है कि इतना ज़्यादा खोलने लग जाता है कि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। कभी कभार आपने देखो, कभी कभार जिस हांडी में अपन उसको रखते हैं वो हांडी तक फूट जाती है। तो मतलब यहाँ पे इससे पता चलता है कि मतलब कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है, जब अपन चूने को जब बुझा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, तब यहाँ पे क्या होती है बेटा, हीट भी क्या होती है बेटा, इवॉल्व होती है, मतलब हीट जनरेट होती है। ठीक है ना। तो ये चौथे पॉइंट हो चुका है आपका, है ना, 4 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद में क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये एक यूनिक कैरेक्टर है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि एक क्या होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो इसमें क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस निकलता है, या फिर कह सकते हैं एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस उनकी बन जाता है, जो कैसा होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनके नीचे तलहटी में वो बैठ जाता है। इसको अपन कह सकते हैं, मतलब वो सॉल्युबल नहीं है, तो वो उसको बन सका, अपन कह सकते हैं क्या, इनकी इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो मतलब कह सकते हैं क्या, इन पांचों में से अगर 3 या 4 अगर प्रॉपर्टीज आपस में मिल रही हैं, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर तो वहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। सिंपल, ठीक है। अब थोड़ी सी बात इधर तो चलते हैं अपन, दूसरे टॉपिक हमारे पास में ये दे रखा है क्या, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को अपन किस तरीके से लिखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है उसको समझते हैं पहले अपन। ठीक है, तो क्या लिखा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। देखो स्केलेटल इक्वेशन वो होती है जिसके नंबर ऑफ एटम के, या फिर कह सकते हैं एलिमेंट जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, दोनों तरफ इनकी कैसे नहीं होते, समान नहीं होते। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे भी रखा है क्या, कि ये एक रिएक्शन यहाँ पे करके बता देता हूँ। चलो कोई भी एक ये ले लेते हैं। देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये क्या है, इसको अपन कहते हैं बेटा क्या, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसे अपन, रिएक्टेंट्स। और ये बेटा क्या है, प्रोडक्ट, मतलब इसे अपन कहते हैं क्या, उत्पाद। ठीक है, तब यहाँ पे क्या है, इनकी जो वाटर ऑक्सीजन कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, इधर क्या है, रिएक्टेंट है, ये अभिक्रमक है, और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, बस ये सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि रिएक्टेंट कौन से होते हैं और प्रोडक्ट कौन से होते हैं। तो आपको ये रखना है कि मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इसका इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें क्या होता है, मतलब
कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इसमें ये देखना होता है कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों साइड की रेक्टेंगल प्रोडक्ट में इक्वल नहीं होते, बराबर नहीं होते। तो इसके लिए कहते हैं अपन स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसका अपन, स्केलेटल इक्वेशन। इसका बेहतरीन सा छोटा सा एक एग्जांपल दे रखा है कॉमन। मैंने इजी एग्जांपल लिए क्योंकि मैं टफ पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, जिससे क्या हो सके आपका जल्दी जल्दी चीजें क्या हो सके, कवर हो सके, बस इसलिए। ठीक है, तो क्या लिखा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। मतलब कि दोनों तरफ जो रेक्टेंगल प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो दे रखे हैं इनके एटम्स के, वो एक दूसरे क्या है, मतलब कि रेक्टेंगल प्रोडक्ट में बराबर नहीं है, बस। ठीक है, इतना सा लॉजिक। फिर आता है कौन सा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो सुनो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या करें, स्केलेटल इक्वेशन तो वो थी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट थे दोनों तरफ कैसे थे, इक्वल नहीं थे। क्या नहीं थे, दोनों तरफ इक्वल नहीं थे इनके रेक्टेंगल प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे क्या कहना है कि रेक्टेंगल प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कैसे हैं, दोनों साइड इनकी बोथ साइड कैसे हैं, मतलब कि इक्वल है। देखो यहाँ पे देखो उनकी 2H2O2 और यहाँ पे 2H2O, तो मतलब यहाँ पे आप देखो कि रेक्टेंगल में जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 4 है। और प्रोडक्ट में भी देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। और यहाँ पे भी कितने हैं, 2। तो मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मतलब कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें क्या होते हैं, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कैसे हैं, दोनों में समान है। मतलब कि रेक्टेंगल प्रोडक्ट में जो एटम देखने को मिलेंगे वो कैसे इक्वल है। ठीक है बेटा, ये बात हो गई। अब थोड़ा सा और चलते हैं, समझते हैं किसके बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो आपके दिमाग में ये कहा था कि सर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो इसको सुन लो पहले। फिर कहा था नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, इनकी ये स्टेटमेंट दे रखा है। अब इसको मैंने क्या किया, इनकी 2 पॉइंट में क्या किया, अलग अलग कवर किया हुआ है। तो सुनो, पहला आता है क्या, इनकी शुड बी इक्वल ऑन द बोथ साइड। मतलब कि ये कह रहा है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें क्या होती है, मतलब कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों साइड के कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कह रहा है शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड, कौन, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के इनके एटम में जो कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों तरफ इनके रेक्टेंगल और प्रोडक्ट में। ठीक है, एक और सबसे स्टेटमेंट आता है मस्त वाला, क्या कि शुड फॉलो द इनकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ये क्लास 9 में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बस ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस है। तो इसमें कुछ नहीं होता, क्या होता है, मास ऑफ रेक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। बेटा क्या होना चाहिए, ये इक्वल, दोनों कैसे हो, ये बराबर हो। ठीक है, मास ऑफ रेक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर ना। ठीक है, एक छोटी सी एक क्वेश्चन दे रखी है, बहुत शानदार, क्या दे रखी है, देखो यहाँ पे इनकी, यहाँ पे अपन को लेड दे रखा है। ठीक है ना, लेड को यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीबी इनकी लेड कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। यहाँ पे भी लेड 2 ही है। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 ये रहे, 2 ये कितने हो गए, 4। यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने हैं, 4। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6। यहाँ पे भी देखो 2 ये 2 ये और 2 ये, तो कितने हो गए इनके 6। मतलब कि यहाँ पे इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो मतलब कि ये जब भी अपन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो ये 2 चीजों को याद रखना है। क्या रखना है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इनकी इक्वल ऑन द बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ कैसे होना चाहिए, बराबर, पहली बात। दूसरी बात क्या करनी कि अगर आप क्या कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो किसी भी केमिकल इक्वेशन की, तो उसमें उसको एक लॉ को फॉलो करना चाहिए। वो उनके लॉ वो कौन सा लॉ है, इनकी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला, ये वाला। ठीक है, बस ये, और बस बाकी चीजें मैंने आपको बताई रखी हैं। ठीक है, तो आज के लिए नहीं, और इसके बाद मैं बाकी चीजें आपको करवाता चलूंगा। ठीक, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स और हैं उनको भी अपन कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, जिससे क्या हो अपना जल्दी अपन इस चैप्टर को ख़त्म कर पाएँ। ठीक है, देखो अब आता है हमारा क्या, थर्ड टॉपिक आता है अपना टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या आता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी, क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये पूछ रहे हैं कि मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने प्रकार की होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनके टाइप्स पता करना है। देखो सिंपल सा लॉजिक बता दूं कि बेसिकली इसमें तो अपन दो ही कवर करेंगे, लेकिन अगले अपन आगे और भी कवर करते चलेंगे, जितनी भी हैं उतनी अपन पूरी कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं अपन कितनी। तो सबसे मैंने एक बात लिखी है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके लिए सबसे बढ़िया बात जो है वो क्या लिखा है, देखो ये लिखा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इनकी ब्रेकिंग
मतलब कि एक तरीके से टूटेंगे भी और फॉर्म्ड भी होंगे। क्या बॉन्ड, उनके बॉन्ड्स, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें बॉन्ड्स या फिर क्या हो रहे होंगे, उसमें टूट रहे होंगे या फिर क्या हो रहे होंगे वो, मतलब कि फॉर्म्ड होंगे। बस दो ही चीज़ें चलती हैं उनकी किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रख लो आप, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, सोचना बस इतना है क्या कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें क्या होगा कि मतलब कि या फिर कोई चीज़ बन रही होगी या फिर वो टूट रही होगी, बस इतना सा लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, बस नहीं इतने अपन को दिमाग लगाना है। ठीक है, तो पहले आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर आती है हमारी डिकम्पोजिशन। पहले अपन पढ़ेंगे इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है इसको सुनो, सिंपल सी डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन लिख दोगे आपके 2 नंबर पक्के हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। देखो क्या है, 2 और मोर रेक्टेंट, क्या लिखा, 2 या 2 से ज्यादा रेक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। देखो मैंने आपको रेक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बता ही दिया था, क्या बता दिया था कि अगर एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो भी होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, रेक्टेंट कहते हैं। अभी क्लास 10th के लिए ये याद रखना, आगे चीजें बदलती हैं तो उससे अपन क्या कहते हैं। तो अगर अपन क्या करते हैं कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, मतलब कि उन्हें अपन रेक्टेंट बोलेंगे, और राइट हैंड साइड वाले होंगे तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, मतलब कि प्रोडक्ट कहेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या कहा कि मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा रेक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि एक चीज याद रखो इसमें क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, इस चीज को याद रखना बस। कॉम्बिनेशन, पहली बात तो ये जो रिएक्शन है वो नाम से क्लियर हो रही है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन होना, क्या हो रहा है, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाना, बस इतनी बात है। तो क्या लिखा, देखो A प्लस बी दो अलग अलग क्या है, सब्सटेंस है, ये दोनों कंबाइन होकर इन्होंने एक कॉमन चीज बनाई जिसका नाम क्या है, AB, और ये सिंगल प्रोडक्ट है। कैसा है, सिंगल, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कि कंबाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमारे पास में क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर उन्होंने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो उसे अपन कह देंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कि एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब 2 या 2 से ज्यादा की रेक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। खत्म बात। ठीक है, अब आते हैं कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है तो उसको सुनो, ब्रेक इनटू 2 और मोर, मतलब कि कोई इसमें क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, सॉरी क्या होगा, सिंगल रेक्टेंट होगा। ये सिंगल रेक्टेंट क्या करेगा, इनकी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में क्या होगा बेटा, टूटेगा। क्या होगा, टूटेगा। मतलब कि किसी चीज को कब जब क्या होता है, मतलब कि वो टूटती है तो टूटने पर इनकी ब्रेक डाउन होती है, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग चीजों में अलग अलग पीसेस में टूटती है, तो इसे अपन कह सकते हैं क्या, इनकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर कह सकते हैं ब्रेक इनटू पीसेस। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं क्या, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इनकी ब्रेक इनटू 2 और मोर एलिमेंट या कंपाउंड के 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट या फिर 2 से ज्यादा कंपाउंड, इनमें अगर टूट जाए एक सिंगल रेक्टेंट तो उसे अपन कह देंगे क्या, बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक लाइन याद कर लो जो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो क्या लिखा, वन कंपाउंड इनकी रिक्वायर्स इनकी एनर्जी टू ब्रेक। मतलब एक चीज को और याद कर लो क्या, कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, एक्चुअल में एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि मतलब कि तरीके से एनर्जी की रिक्वायर होती है। मतलब कि अब जब अपन कोई, आप खुद ही सोचो कि मतलब जब अपन किसी चीज को अपन को ब्रेक करना है, जैसे हथौड़े से कोई चीज अपन तोड़ रहे हैं तो अपने आप में तो टूटेगी नहीं, छुमंत्र काली करके तो वो टूटेगी नहीं, ऑब्वियसली बात है, हमको उसको एनर्जी देनी पड़ी किसको, हथौड़े को, तब जाके वो उनकी कोई भी टूट क्या होगी, कोई भी चीज होगी वो क्या होगी, पीसेस में जाके टूटेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट अपन को क्या करना है, इसी में लगाना है। क्या करना है, तो जब भी कोई चीज क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो उसमें बेटा क्या होता है, हमें एनर्जी कंज्यूम करनी होती है, इनकी एनर्जी का यूज करना होता है, तब जाके वो चीज क्या होती है, टूटती है। ठीक है, यहाँ पर देखो ए बी एक है, सिंगल रेक्टेंट है, और ये ए प्लस बी में क्या हुआ बेटा, टूट रहा। ठीक है ना, क्या कर रहा है, ए और बी में ये टूट रहा है। क्लियर क्या नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारे पास में क्या है, इनके आयरन सल्फेट है, तो ये आयरन ऑक्साइड और क्या, इनकी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी 3 चीजों में टूट रहा है। मतलब यहाँ पर देखो एक सिंगल रेक्टेंट है, वो क्या कर रहा है, 3 प्रोडक्ट में ये टूट रहा है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तो मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट है वो क्या कर रही है, मतलब कि यहाँ पे एक सिंगल रेक्टेंट क्या कर रहा है, तीन इनके प्रोडक्ट में ये टूट रहा है। तो मतलब कि अपन लेकिन देखो ये वाली लाइन क्लियर हो रही है कि नहीं, 2 और क्या लिखा, 2 और मोर उनके रेक्टेंट उनकी सॉरी ये कॉम्बिनेशन वाली पढ़ दी मैंने, ये वाली पढ़नी थी सॉरी। क्या लिखा है, इनके ब्रेक इनटू 2 और मोर इनके एलिमेंट कंपाउंड, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा क्या होते हैं एलिमेंट
इनकी क्या होते हैं, ब्रेक उनकी बनते हैं, इनकी वो टूट के उनकी वो बनते हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हीट इवॉल्व, की हीट की वजह से क्या हो रहा है, मतलब कि ये जो रिएक्शन है, मतलब कि जो आयरन सल्फेट है वो क्या कर रहा है, इनकी आयरन को उनकी ऑक्साइड और आयरन इनकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में ये टूट रहा है। ठीक है, फिर आता है कौन सा, फिर इसके बाद में आते हैं अपने टाइप्स ऑफ इनकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें सुनो क्या लगा, इनकी थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये आपको एक बार में आ जाएंगे और आप कभी भूलोगे भी नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं करना अपन इनमें। देखो क्या लिखा, पहला कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब क्या होता है बेटा, हीट। क्या होता है, हीट। क्या होती है थर्मल मतलब हीट। तो मतलब यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा, अ कंपाउंड टू ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट इनकी ऑन हीटिंग। मतलब सीधी बात ये है, कोई भी कंपाउंड है वो मतलब कि ब्रेक हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, वो भी किसकी वजह से, हीट की वजह से। जो हीट की वजह से जब कोई भी चीज टूटी तो उसे अपन कह देंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसे अपन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास में वही सेम एक स्टेटमेंट अपने पास में इनकी इक्वेशन दे रखी है जो अपन की जो पहले पढ़ी थी। फिर आता है कौन सा इसके बाद में, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, इनकी ब्रेक डाउन ऑन इनकी अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक, नाम से क्लियर हो कि भैया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो क्या करेगा, मतलब कि करंट की हेल्प से क्या करेगा, इनकी 2 या 2 से ज्यादा इनके प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, टूटेगा। तो इसे अपन कह देंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल। क्या बोला, पहले कंडीशन में क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, हीट की वजह से क्या होती है, चीजें क्या होती हैं, टूटती हैं। तो उसे अपन कहते हैं क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या करें, करंट इनकी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से क्या होता है, क्या मतलब कि रिएक्टेंट जो है वो क्या कर रहा है, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा इनकी रिएक्टेंट किसमें, प्रोडक्ट में वो क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं। तो उसे अपन कहते हैं क्या, बेसिकली इनकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर आता है कौन सा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब भी आप समझ चुके हो क्या होता है, लाइट। क्या, लाइट। तो मतलब कि वो रिएक्शन जो क्या होती है, मतलब वो रिएक्शन जिसका, वो रिएक्शन या फिर कह सकते हैं वो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या करते हैं, मतलब कि इनकी लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं बेटा, ये टूटते हैं। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, इनकी 2 या 2 से ज्यादा इनकी उनकी पीसेस में, ये पीसेस में, फिर अपन कह सकते हैं क्या, इनकी प्रोडक्ट में इनका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि AgBr दे रखा है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इनकी सिल्वर प्लस क्या होता है, ब्रोमाइड में, ब्रोमीन में ये टूट रहा है। ठीक है, तो ये चीज को अपन को क्या करना है, याद रखना। बस यहीं पर ये चीज क्या होती है, खत्म। तो मतलब कि अपन ने आज क्या पढ़ा, देखो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन पढ़ी अभी अपन ने। इसके बाद में उनकी और भी पढ़ेंगे अपन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, 2 या 2 से ज्यादा इनकी रिएक्टेंट, उनकी जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एक एग्जांपल दे रखा है बढ़िया सा। और क्या दे रखा है, इनकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक सिंगल, सॉरी उनकी एक जो रिएक्टेंट होता है वो इनकी वो क्या करता है, अलग अलग इनकी प्रोडक्ट में वो क्या करता है, टूटता है। ठीक है, फिर आता है कौन सा, थर्मल, इसको हीट की वजह से ये टूटेगी। फिर आता है इलेक्ट्रोलिटिक, ये इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, फिर आता है फोटोकेमिकल, ये किसका हो जाएगा, बल्कि जो सनलाइट की वजह से या फिर लाइट की वजह से जो चीज़ टूटेगी उसे अपन कहते हैं क्या, बेसिकली मतलब कि इसे अपन कह सकते हैं सिंपल कि मतलब ये टूट रहा है किसमें, इनकी अलग अलग प्रोडक्ट में ही टूट रहा है। ठीक है, बस इतना ही।